अपन बात करेंगे एक मैथ के सुनहरे से टॉपिक औसत। औसत की औसत होता है कि कोई भी मान लो दो राशियां हैं, दो राशियां दी हुई हैं अपने को, तो उनके अगर औसत की बात करेंगे तो औसत होगा दोनों राशियों के। जैसे एक ये राशि है, एक ये राशि है, दोनों के जो बीचों बीच पाया जाता है वो होता है औसत। औसत की जब अपन परिभाषा की बात करते हैं तो औसत होता है कोई भी दो राशियों। परिभाषा की जब अपन बात करते हैं तो परिभाषा होती है कोई भी दो राशियों, कोई भी दो राशियों के बीचों बीच अर्थात दोनों राशियों को बराबर बांटना ही औसत कहलाता है। औसत के जब अपन फॉर्मूले की बात करते हैं जो अपने जनरली यूज में लेते हैं वो होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। इस फॉर्मूले पर अगर अपने एक एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं अपने एक 2, 4, 6, 10, 20, 22 ऐसे अपने कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इनमें अगर अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो वो कैसे यूज़ होगा, देखो 2 + 4 + 6 + 10 + 20 + 22 ये क्या हो गई राशियाँ। राशियों का क्या हो गया यहाँ पे योग। ऐसे ही क्या होगा कि अपन योग करके इनके जो बट्टे में भाग देंगे वो क्या देंगे, राशियों की संख्या का। राशियों की संख्या की जब अपन बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितनी संख्या हुई 6। अब जब अपन इनको ऐड करेंगे तो टोटल अपने पास आएगा 64। 64 में अगर अपन 6 का भाग देंगे तो यही इसका क्या होगा औसत। इसी प्रकार अपन टाइमिंग की बात करेंगे, जैसे टाइम का भी औसत अपन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जैसे 3 मिनट 15 सेकंड, उसी प्रकार से 2 मिनट 45 सेकंड, उसी प्रकार से 1 मिनट, ऐसे अपने ले लेंगे। अब जब अपने इनकी बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अपने को, क्योंकि राशियों का मतलब अगर अपने योग करेंगे तो राशियों की जो मतलब लिमिट होती है, अर्थात जैसे इनका मतलब जो सिंबल होता है वो क्या होना चाहिए बराबर। जैसे अगर कोई राशि मिनट में है तो वो मिनट में ही होनी चाहिए, अगर कोई राशियों को अपने को सेकंड में लेना है तो वो सेकंड में ही होनी चाहिए। अब बात करेंगे अपन जैसे 3 मिनट 15 सेकंड है तो इसको अपन क्या करेंगे कि सब जो छोटी संख्या है वो क्या है सेकंड, तो मिनट को अपन सेकंड में बदलेंगे तो 3 मिनट में तो हो गई 180 सेकंड, और इनमें अगर 15 अपन ऐड कर देंगे तो हो गई 195 सेकंड। ऐसे ही टोटल को अपन जैसे 2 मिनट 45 सेकंड को भी सेकंड में चेंज करेंगे और 1 मिनट को भी सेकंड में चेंज करेंगे तो इनका जो टोटल होगा वो होगा 420 सेकंड। और इनमें जो संख्याएं हैं वो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों संख्याओं को क्या लगेंगे भाग, तो जो अपने पास एवरेज आएगा वो क्या आएगा 140। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे अपने जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो 5a + 5b है और इसके इक्वल में है 180। तो अपने को मान लो एग्ज़ाम में पूछा जाए कि a और b का औसत बताओ, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 5a और 5b = 180। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं दोनों में अपने को एक सिंबल दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है कि संख्या तो अपने पास 2 हैं लेकिन जो इनमें कॉमन है वो क्या आएगा 5।
दोनों में से अगर अपन 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 180। उसी प्रकार से क्या करेंगे अपन, अपने पास 2 संख्याएं हैं, उनका अपने को पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। योग आएगा कितना, 180 में अपन 5 का अगर 5 से डिवाइडेड करेंगे तो आएगा अपने पास 36। अब क्या करेंगे कि अपने पास जो जनरली जो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि औसत बराबर राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियों का योग अपने पास 36 आ गया। अब राशियों की संख्या क्या है, ए और बी 2, तो 2 का लगा देंगे भाग, तो टोटल आ जाएगा अपने पास एवरेज 18 होगा। इट्स ओके। अब अगले जब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लो ऐसा जो कोई अपने पास एग्जाम्पल हो, जैसे पावर में कोई आ जाए ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n। तो अपने को इसमें क्या करें कि यह मतलब जैसे अपने पास मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया, इस एग्जाम्पल में ए तथा बी के औसत को अपन दर्शाएंगे। तो निम्न में से मान लो, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, तो निम्न में से कौन सा मान सही होगा। जैसे ऑप्शन की बात करते हैं अपन, एक पहला ऑप्शन दे दिया आपको मान लो मैं 1, और दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लो आपको मैं 0, तीसरा ऑप्शन मान लो -1 और चौथा ऑप्शन 1/2। तो अपन सबको रख के मतलब एक बार चेक कर लेंगे। साथ ही जैसे सबसे पहले मान लो मेरे को ज्ञात है कि ए की पावर अपन 0 रखेंगे +1, इसी प्रकार से बी की पावर 0 रखेंगे +1 अपॉन में ए की पावर n भी 0 रखेंगे प्लस बी की पावर n भी क्या रखेंगे 0। अब बात करते हैं कि 0 में अपन 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार से ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 अपॉन में ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0। साथियों आपको पता होगा कि किसी भी संख्या की घात अगर 1 होती है तो संख्या वही आती है। जैसे ए की घात 1 है तो ए ही लिखा जाएगा, बी की घात अगर 1 है तो बी ही लिखा जाएगा। उसी प्रकार से अपने छोटी क्लासों में अपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उस संख्या का मान हमेशा क्या होगा 1। उसी प्रकार से जैसे ए की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, अगर बी की घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। अब अपन बात करेंगे कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1+2, मतलब जो औसत की फॉर्मूला है वो कैसे दर्शाएगा कि 2 राशियों का योग बटे हुए उनकी राशियों का मतलब जैसे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का अपन भाग दे देंगे। तो राशियों के योग दो संख्याएं ए और बी, उनका भाग दे देंगे अपन 2, तो ये अपने को औसत दर्शाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अपने अगर संख्या की बात करते हैं, उसी प्रकार अपन अगर संख्याओं की बात करते हैं तो संख्याओं में अपने पास जैसे पढ़ा होगा आपने कि पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, प्राकृत संख्या भी होती है और सम संख्या भी होती है, विषम संख्या भी होती है, गुणज भी होते हैं। इनका अगर अपन औसत निकालें तो इनमें एक चीज़ अपने को देखने को मिलती है, वो क्या होती है कि समांतर श्रेणी। इस प्रकार के जब अपन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो ये मान लो अपने पास 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का अपने से औसत पूछ ले तो अपने बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि अब इतना बड़ा अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता। तो दोस्तों अपन बात करेंगे कि ऐसा इनके लिए क्या ढूंढें, मतलब ऐसा क्या फॉर्मूला होना चाहिए कि इन संख्याओं का चुटकियों में हल हो जाए। तो इनके लिए अपन एक फॉर्मूले की बात करेंगे दोस्तों। वो फॉर्मूला अर्थात जिसको आप ट्रिक समझो, तो ट्रिक क्या है कि अपने पास मान लो संख्याएं हैं और उनमें अंतर क्या है, बराबर है। अंतर क्या है, बराबर। तो उन संख्याओं को अपन क्या करेंगे, उनमें एक तो ले लेंगे अपन फर्स्ट वाली संख्या और एक ले लेंगे लास्ट वाली संख्या, समझे।
दो संख्या ले ली फर्स्ट और लास्ट, उनमें अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास उनका क्या आ जाएगा, औसत। ठीक है दोस्तों। अगर जब अपन उनके योग की बात करते हैं तो उनका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, अब अगर अपने को 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, अगर उनमें अंतर जो है वो समान होता है तो उनके लिए जब औसत की अपन बात करेंगे तो उनका फॉर्मूला तो आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या बटे में 2। और जब योग की बात करेंगे तो दोस्तों योग के लिए आएगा b प्लस a कोष्टक b माइनस a प्लस d अपॉन 2d। दोस्तों पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी हो गई। उसी प्रकार से दोस्तों पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं +1 से लेके इन्फिनिटी तक और -1 से लेके -इन्फिनिटी तक। ये तो हो गई धन पूर्णांक संख्याएं दोस्तों, धन पूर्णांक। उसी प्रकार से जो -1 से लेके -इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती है वो होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इट्स ओके। फिर अब अगर अपन आगे बात करते हैं तो प्राकृत संख्याओं की, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो होती है हमेशा 1 से स्टार्ट, वो 1 से लेके 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाती हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अपन अगर सम संख्या की बात करते हैं तो सम संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो सम संख्या की अगर अपन बात करेंगे, सम संख्या की दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो सम संख्याएं होती हैं जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके मतलब इन्फिनिटी तक जाती हैं। उनमें क्या होता है, सम संख्याओं में हमेशा 2 का पूरा भाग जाता है, वही संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं। उसी प्रकार से विषम संख्या वो होती है जो खुद से डिवाइड हो अर्थात 3 से डिवाइड हो, वो क्या होती है, विषम संख्याएं। उसी प्रकार से एक संख्या और आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे अपन बात करते हैं, अभाज्य संख्या होती है जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का जो मेन फंडा होता है वो क्या होता है कि अभाज्य संख्याओं में खुद का भाग जाता है, इसके अलावा ना तो दूसरी संख्या का भाग जाता है ना ही और, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल खुद का ही भाग जाएगा, इसके अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। इट्स ओके। ऐसा मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे कि आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था 1 से 100 तक, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक का मतलब क्या होता है कि उसमें 100 भी शामिल है। इट्स ओके। तो इनमें आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि 1 और 2 में अंतर 1 का है, 2 और 3 में अंतर 1 का है, 3 और 4 में अंतर 1 का है। ऐसे अपन देखते जाएंगे तो सब में अंतर बराबर होता है। तो बराबर अंतर वाले में अपन क्या करेंगे कि आपको मैंने एक सूत्र बताया था, वो क्या था, वो ये था कि जैसे फर्स्ट और जो लास्ट संख्या होती है उसमें अपन अगर 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत होता है हमेशा बीचों बीच जो संख्या पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, औसत। इसमें अगर अपन जब औसत की बात करेंगे तो उसमें फर्स्ट संख्या जो अपने पास है वो क्या है, 1, और लास्ट वाली जो संख्या है वो क्या है अपने पास, क्या है, 100। इनमें अगर अपन 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास औसत आ जाएगा। इसका जब योग करेंगे तो क्या आएगा, 101/2। इसमें जब अपन भाग देंगे तो 50.5, ये इसका क्या आएगा, एवरेज। इट्स ओके। इसी प्रकार अब अगर अपन अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो तो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे मान लो 75 तक की पूर्ण संख्याओं का
का योग औसत अपने को पूछ ले तो अपन क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है हमेशा जीरो से स्टार्ट। जीरो क्या है, अपने आप में एक पूर्ण संख्या। जीरो से जो स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या। लेकिन अपने को क्या पूछा है, 75, 75 तक। इसमें एक जो तक शब्द है उस पर आप फोकस करो कि तक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या बोली हुई है आपको वो संख्या उसमें जरूर ऐड होगी कि। तो इसमें 75 तक पूछा है तो पूर्ण संख्या होती है जीरो से स्टार्ट, ना कि एक से स्टार्ट। तो इसमें जीरो शामिल होगा, 0 + 75 वही बटे में 2। क्योंकि ये सूत्र क्यों लगा, क्योंकि इसमें जो अंतर है वो क्या है, बराबर। तो ये हो गया 37 + 0.5, ये इसका एवरेज आ गया। अगले जो एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे, मान लो आपको पूछा जाए कि सम संख्या के बारे में कोई जो एग्जाम्पल हो, जैसे आपको पूछा जाए कि 150 तक की सम जो संख्याएं हैं, सम संख्याओं का औसत आपको पूछे तो आप क्या करोगे, सम संख्या क्या होती है, 2 से स्टार्ट, ना कि 1 से स्टार्ट। जो एक है वो क्या है, विषम संख्या। 150 तक की जो सम संख्याओं की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो 2 है सम संख्याओं की जो बात होती है वो होती है 2, 4, 6 और 8। ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सम संख्याएं। तो इसमें अंतर है वो 2 का है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या है वो 2 लेंगे और लास्ट वाली संख्या क्या लेंगे, क्योंकि इसमें 150 तक पूछा है, 150 तक, तो 150 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बटे में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा अपने पास 76। इट्स ओके। अब बात आती है 200 तक की विषम संख्याओं का औसत। 200 तक की विषम संख्याओं का औसत। एक बात और है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2 से स्टार्ट, ना कि 1 से स्टार्ट। क्योंकि अभाज्य संख्याओं में एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसलिए अभाज्य संख्याएं होती है 2 से स्टार्ट। बात आती है अगले एग्जाम्पल की, वो आती है जैसे मान लो अपने एक विषम संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले आप कि 200 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो मान लो 200 तक की विषम संख्या होती है 1 से स्टार्ट। तो 1 प्लस जो तक मतलब जो लास्ट वाली संख्या है वो कितनी है, 200/2। तो विषम संख्या की अगर अपन बात करेंगे तो फर्स्ट संख्या 1 हो गई और 200 तक जो विषम संख्या है, मतलब 200 तो सम संख्या हो गई, 200 तक जो विषम संख्या है वो क्या होगी, 199/2 इक्वल टू 1 प्लस इसका जब अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200/2। तो अपने पास एवरेज क्या आएगा, 100। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। उसमें धनात्मक पूर्णांक में जब बात करते हैं तो 1 से लेके इन्फिनेटिव, और जब अपने ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो उसमें आएगा -1 से लेके -इन्फिनेटिव तक। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि 50 तक मान लो कोई संख्या है, 50 तक के धनात्मक पूर्णांकों की अपन बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, पूर्णांकों का औसत बताओ। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों अपन कि धनात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं तो पूर्णांक हमेशा होता है स्टार्ट 1 से। तो इसमें आएगा 1 और जो लास्ट वाली जो संख्या है वो कितनी हो गई, 50/2 इक्वल टू कितना आ गया, 25.5। इसका जो एवरेज होगा ये अपने को देखने को मिलता है।
इसी प्रकार दोस्तों अब अगर अपन गुणजों की बात करें, गुणज जैसे मान लो अपने पास एक संख्या है 2, इसके जो अगले अपन 5 जो गुणज ज्ञात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, जो दूसरा गुणज होगा वो 4 होगा, तीसरा गुणज होगा वो 6 होगा, चौथा जो गुणज होगा वो 8 होगा और पांचवा जो गुणज होगा 10। इसी प्रकार से अपन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं दोस्तों, तो 7 के जो पहले 25 गुणज हैं उनका क्या चाहिए अपने को दोस्तों, औसत। तो वो अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसमें दोस्तों अपने को मतलब जो इसका पहला जो गुणज है 7 का वो क्या होगा 7, और जो लास्ट वाला जो 25वां जो गुणज होगा वो क्या होगा दोस्तों 175, क्योंकि 7 को अगर अपन 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास 175 आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो जो इसका एवरेज होगा वो कितना होगा 91। ठीक है दोस्तों। फिर अगर अपन आगे चलते हैं तो मान लो अपने पास एक फर्स्ट वाली संख्या दे दी और एक लास्ट वाली संख्या दे दी और अपने को पूछा जाए इनके बीच अब आप औसत बताओ। औसत 2 प्रकार से पूछ सकता है अगला, कि एक तो पूछ सकता है कि सम संख्याओं का दे सकता है अपने को, एक पूछ सकता है मान लो अपने को विषम संख्याओं का दे सकता है। तो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखो आप कि 200 से 400 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे कि 200 से 400 के बीच 200 को देखा जाए और 400 को देखा जाए, तो 200 को अपन देखते हैं तो अपने को नज़र आता है कि ये क्या है, एक सम संख्या। 400 को अगर अपन देखते हैं तो भी वो सम संख्या दिखाई देती है, जबकि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 200 से 400 के बीच का मतलब क्या होता है कि 200 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, 400 भी इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें जो बीच में विषम संख्याएं आएंगी उनका जो औसत होगा वो क्या होगा। तो 200 के आगे अपन दोस्तों अगर चलते हैं तो 201 जो संख्या है 201 वो क्या है, एक विषम संख्या। उसी प्रकार से दोस्तों अगर अपन 400 से पहले आते हैं तो एक जो 399 जो संख्या है वो क्या होगी, एक विषम संख्या है। अगर अपने पास इनका जो मतलब एक इनमें जो स्थान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इनमें अगर अपन सूत्र की बात करते हैं, अंतरथार्थ बराबर है, तो अपन सूत्र की बात करते हैं तो वो क्या लगेगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन में 2। तो इसमें फर्स्ट संख्या 201 है प्लस जो लास्ट संख्या है वो 399 है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इनमें दोनों को ऐड करके 2 का भाग लगा देंगे, इक्वल टू इनको दोनों को ऐड कर लिया तो अपने पास आ गया 600 अपॉन में 2 इक्वल टू 300। ये इसका औसत आ गया। उसी प्रकार से दोस्तों अपने अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, मान लो अपने पास संख्या आ गई 100, पहली संख्या से दूसरी संख्या मान लो अपने पास 200 आ गई, के बीच आने वाली 3 से पूर्णतया विभाजित संख्याओं का औसत अगर अपने को पूछे तो अपन क्या करेंगे इसमें कि जो 3 से जो पूर्णतः विभाजित संख्या है उनके अगर अपन औसत की बात करते हैं तो क्या करेंगे, 100 है उसमें 3 का भाग नहीं जाता है, 200 है उसमें भी 3 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि सम संख्याओं में कभी भी विषम संख्या का भाग ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों मान लो अपने पास 100 है तो उसके बाद अपन चलते हैं 101 पे, 101 में भी 3 का भाग नहीं जाता। उसी प्रकार से दोस्तों अपन चलते हैं 102 पे, 102 है वो 3 से डिवाइड होगा। तो पहली संख्या तो अपने पास आ गई 102। उसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं, जैसे 200 से पहले आते हैं तो 199 आ गया, 199 एक अभाज्य संख्या है तो 199 में भाग
नहीं जाएगा। उसी प्रकार से जब अपन उससे और डाउन आते हैं, मतलब 198, तो 198 एक्चुअल में 3 से डिवाइडेड बाई हो जाएगा। तो जो लास्ट वाली संख्या है वो क्या हो गई अपने पास 198। तो इनमें क्या है, अंतर समान है। तो वही फॉर्मूला अपने यूज लेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2। तो फर्स्ट संख्या 102 है, लास्ट संख्या 198 है, उनको 2 से अगर अपन डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो अपने पास टोटल हो गया ये 300 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 150। उसी प्रकार से दोस्तों अगर अपन प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं, तो प्राकृत संख्याओं में मान लो अपने पास एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए कि जो पहली 70 हैं प्राकृत संख्याएं हैं, उनका अगर अपने को एवरेज पूछे तो दोस्तों अपने को क्या बताना है। क्योंकि इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि पहले दे दिया, पिछले जो क्वेश्चन में अपन बात कर रहे थे उनमें क्या था कि तक का मतलब क्या होता है कि वो संख्या भी इंक्लूड होगी। तक का मतलब ये होता है कि वो संख्या भी इंक्लूड होगी। जैसे मान लो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 तक है, 0 से स्टार्ट है पूर्ण संख्या। तो मान लो उसमें क्वेश्चन आ जाता कि पहली 75 पूर्ण संख्या। एक तो पहली 75 पूर्ण संख्या और एक है पहली 75 प्राकृत संख्या। उनमें अंतर क्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या होती है हमेशा 1 से स्टार्ट, ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है 0 से स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। फिर अपन इनमें जब अपन अंतर की बात करते हैं तो पहली जो प्राकृत संख्या है 75 वो 1 से स्टार्ट होंगी, क्योंकि उसमें जब 1 ऐड होगा तो 75 आएगा। अगर अपन 0 ऐड कर लेंगे तो वो संख्या 76 हो गई। इसलिए इनमें जो अंतर है देखने को मिलता है वो यही होता है कि जो प्राकृत संख्या है वो 0 से स्टार्ट है, और जो पूर्ण संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट है, और जो पूर्ण संख्या है वो स्टार्ट है अपनी 0 से। तो इसमें पहली 75 प्राकृत संख्याओं की अगर अपन बात करते हैं तो प्राकृत संख्याओं में जो अंतर आता है वो समान होता है। तो पहली मतलब 1 और जो पहली लास्ट वाली जो संख्या है वो इसमें 75। तो टोटल जब अपन इसका योग करेंगे तो हो गया 76। संख्याएं अपने पास फर्स्ट और लास्ट 2 हो गई, 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 38। उसी प्रकार से अपने वही पूर्ण संख्याओं की जब अपन बात करेंगे, अगला मान लो जो एग्जांपल है वो इस पे ले लेते हैं अपने कि पहली 75 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि 0 प्लस अगर अपन 75 कर